हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के 50 MCQ बोर्ड रिलेटेड। अध्याय 4 में हम लोग आ चुके हैं। अध्याय 4th का हम इसमें जिक्र करेंगे। इसके पहले कि अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके 50 MCQ कराएंगे क्योंकि बोर्ड में 20 MCQ आते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे और इसमें 12 में से 6 जाएंगे, 6 न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। कार्बन के बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, जब 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रुकेंगे और अगली में 4। तो बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन किस प्रकार के यौगिक बनाता है। तो कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड या डबल डबल बॉन्ड या ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, साझा करता है, सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। एकल सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। एकल सहसंयोजक बंध में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, तो एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मीथेन का होता है CH4। एथेन का होता है C2H6। ठीक, तो ये है मेथिल एल्कोहल का और ये है एथिलीन का। ठीक, अगला देखते हैं। एथीन में किस प्रकार का बंध होगा। तो एथीन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होगा और दो हाइड्रोजन भी लगेंगे कार्बन के साथ। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा। एथाइन में कितने कितने कार्बन कार्बन बंध होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं और एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इसमें त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन का संकरण किस कारण से होता है। कार्बन का संकरण मतलब जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये किसके कारण होता है। स्थायित्व प्राप्त करने हेतु संकरण वो करता है दूसरे से, इसलिए मिलता जुलता है ताकि वो स्थायित्व प्राप्त कर ले। एथेन का सामान्य सूत्र क्या है, पहले ही बताया है। एथेन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एथेन जो है एल्केन श्रेणी का सदस्य है और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एथेन की संरचना में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो एथेन में देखो C2H कितने होंगे, 6। तो कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, एकल बंध होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एथेन इस तरीके से रहेगा और इसमें ये एथेन का फार्मूला है, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। तो कितने जो है सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो है 7 होंगे। इसका राइट आंसर 7 होगा। संतृप्त यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है। तो संतृप्त यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। क्योंकि 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में होता है एल्केन और असंतृप्त में होता है एल्कीन और एल्काइन। और एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, तो एकल बंध होता है। असंतृप्त यौगिकों में कौन से बंध पाए जाते हैं, तो दोनों पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। क्योंकि इसमें एल्कीन और एल्काइन समूह के सदस्य आते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, तो 4। क्योंकि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैलेंसी होती हैं उसकी। जब एथीन का हाइड्रोजनीकरण होता है तो उत्पाद क्या बनता है। तो एथीन का जब हाइड्रोजनीकरण होगा, एथीन आप लोग जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये एथीन है। अब इसका जब हाइड्रोजनीकरण होगा तो इसमें जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इसके साथ लग जाएगा, एक H इसके साथ लग जाएगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो ये C2H6 बन जाएगा, यानी ये एथेन बन जाएगा। एथेनॉल को वायु में जलाने पर कौन से उत्पाद बनते हैं। एथेनॉल यानी C2H5OH, इसको जब वायु में जलाओगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाएगा तो इसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। साबुन जानते हो, डिटर्जेंट माने निरमा। तो साबुन प्राकृतिक वसा से बना है, लेकिन डिटर्जेंट कृत्रिम होता है। डिटर्जेंट कृत्रिम माने मनुष्य उसको बनाता है। इथेनॉल को अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है।
तो इसमें क्या बनेगा, एथेनॉल को अम्लीय K2Cr2O7 से कराने पर इसमें क्या बनेगा, तो इसमें भाई बनेगा आपका एथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो एथेनॉल का कह रहा, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो होता है C2H5OH। तो ये वाला H इसमें जोड़ दो तो C2H6O भी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल यानी एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या है, एस्टिक अम्ल होता है CH3COOH, ये होता है एस्टिक अम्ल। तो C कितनी है इसमें 2 और H है 4 और O है 2, C2H4O2 ये भी हो जाएगा। साबुन की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो साबुन की शुद्धिकरण प्रक्रिया कहलाती है लवण निष्कासन, उसमें से लवण को निष्कासित कर। नेक्स्ट देखते हैं अगला, जब एथेन को क्लोरीन के साथ प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोएथेन। क्या बनेगा, क्लोरोएथेन। एथेनॉल का क्वथनांक लगभग कितना होता है, एथेनॉल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह किस यौगिक में पाया जाता है, तो ये अल्कोहल में पाया जाता है। COOH क्रियात्मक समूह किसका होता है, तो ये होता है अम्ल का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। CHO एल्डिहाइड का होता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर एल्डिहाइड हो जाएगा। समान प्रकार के यौगिकों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं समावयवी श्रेणी, समावयवी श्रेणी। साबुन का अणु 2 भागों में विभाजित होता है, कौन कौन से, एक हाइड्रोफोबिक पूंछ और हाइड्रोफिलिक सिर होता है, तो पूंछ और सिर में बटा होता है। साबुन तेल मैल को हटाने में कैसे मदद करता है, तो मिसेल बनाता है। क्या बनाता है, माइसेल या मिसेल, मिसेल बनाता है। कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है, ने पहले वीडियो में भी बताया है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत ध्रुवों में किया जाता है, राइट आंसर पहला हो जाएगा इसका। एथेन का आणविक भार कितना होता है, 28 होगा। कैसे, देखो C2H6 होता है, कार्बन का कितना होता है 6C12, तो 12 दूनी 24 ये हो जाएगा, और 12 दूनी 24 ये हो जाएगा। 1 मिनट, एथेन कह रहा तो C2H6 होगा। एथेन का भार निकालना हमको, तो 6C12 होता है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 ये हो जाएगा, और इसका 1 होता है 6 कम 24 6 30 होगा। यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे कितना होगा एथेन का 30 होगा। एथेनॉल को जब जल में मिलाने पर क्या होता है, एथेनॉल को जल में मिलाने पर क्या होता है, तो मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। एथेनोइक अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल जो भी होंगे वो स्वाद में खट्टे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एथेनोइक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, सिरका बनाने में। एथेनोइक अम्ल का उपयोग क्या होता है, सिरका बनाने में। CH3COOH सिरके का रासायनिक सूत्र ही है। एथेनोइक अम्ल का pH मान लगभग कितना होता है, तो ये होता है 2.4। काइटेनेशन का क्या अर्थ है, कार्बन का स्वयं से जुड़ना। कार्बन जब कार्बन से जुड़ता है तो उसको काइटेनेशन कहा जाता है। एथेनॉल का आणविक भार कितना है, एथेनॉल का पूछा है, तो कितना होगा C2H5OH ये होगा, तो 6C12 12 दूनी 24 इसका हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा, और 8 हो 16 इसका हो जाएगा, और 1 फिर हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो 24 और 5 1 6 30 और 10 40 6 46 46 राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ एल्कोहल नहीं है, तो एथेनॉल। कौन सा पदार्थ एल्कोहल नहीं है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर ये होगा एथेनोइक अम्ल। अम्ल जो है ये एल्कोहल नहीं। देखो एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल ये सभी एल्कोहल हैं, क्योंकि इनमें सब में OH समूह जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर एथेनोइक अम्ल होगा। साबुन का रासायनिक नाम क्या है, फैटी एसिड का सोडियम लवण। सोडियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं। मेथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो मेथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। CH4 होता है फार्मूला, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है 4। एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं, तो एस्टिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। एथेनॉल का उद्योग में किस रूप में प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में, जलाने के काम में आता है। एल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो एस्टर बनता है। एस्टर COOR सिंगल बॉन्ड, ये एस्टर होता है। एस्टरीकरण प्रक्रिया को लुटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अपघटन, सॉफ्टनिफिकेशन कहा जाता है इसको।
मीथेन गैस किस गैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के कितने समावेशी रूप होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। 3 होंगे समावेशी। फंक्शनल ग्रुप का क्या अर्थ है? क्रियात्मक समूह का क्या अर्थ है? यौगिक का प्रतिक्रियाशील भाग। साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम लवण होते हैं इसलिए। डिटर्जेंट कठोर जल में क्यों काम करता है? क्योंकि यह कैल्शियम मैग्नीशियम अघुलनशील लवण नहीं बनाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट हमने श्रृंखला कराई। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखें, चैप्टर नंबर लिखें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।